हेलो डियर। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगा वो दूंगा मेरा जो आरआरबी जेई में मेडिकल जो हुआ था वो मेडिकल कैसे कैसे हुआ था। मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे जो पहली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, क्या क्या मैंने कराया, सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल कैसे शुरू में गया, कैसे रूम में बैठा है, क्या हुआ, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। शायद ही यूट्यूब पे किसी ने ठीक से बताई है इतनी अच्छी तरह। ऐसे ही मैं आज आप लोगों को मेडिकल बताऊंगा, कैसे मेडिकल हुआ, पूरी जानकारी शुरू से लेके एंड तक। और कुछ प्रॉब्लम है जिसकी जो आपको नहीं करनी मेडिकल में, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जितने भी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, जितने भी हैं, ये मैं सोचना ये तो जेई के बारे में बताई है कि जेई का ऐसे हुआ था मेडिकल, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेडिकल हुआ था वो सबका सेम होता है। बस फर्क होता है, जैसे हमारे जेई में जो है ए3 एंड ब्लो के लिए बात होती है। किसी ने यूट्यूब पर ये नहीं दिखाया होगा जो आपको वहाँ फॉर्म टाइप के जो मिलते हैं आपको कैसे भरते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको डीबी में बताई थी कि डीबी में कैसा फॉर्म मिलता है, कैसे भरा जाता है। यही मेडिकल में भी एक फॉर्म मिलेगा आपको, कैसे भरना है, क्या करना, वो भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों की बायोमेट्रिक होगी कहाँ पर, केवल डीबी के टाइम पर। वहां से आप लोगों को इस तरीके से एक क्लिप सी पहना दी जाएगी, पट्टा, जिसपे सेंट्रलाइज नंबर होगा आपका 03। हमारा आरआरबी जेई 2024 का था। आरआरबी जेई 2024 का था। तो ये इस तरह से पहना दिया जाएगा आपको। अब हम बात करेंगे मेडिकल के बारे में कि कैसे कैसे मेडिकल होता है, क्या क्या अपने प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को सबसे पहले लास्ट में जब आपका डीबी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, तो आपको एक मेमो दिया जाएगा। यहाँ बताता हूँ मैं। एक लेटर होगा जो आपको दिया जाएगा, जो वो देंगे उसे कहते हैं मेमो। आपसे 24 रुपये लिए जाएंगे। 1 रुपया खुला नहीं होगा तो आपसे 25 रुपये ले लिए जाएंगे। उनके पास खुले नहीं होते, मैंने 25 रुपये दिए थे, लेकिन 24 रुपये आपके पास खुले हैं तो 24 रुपये दे दीजिए। तो आपको वो एक मेमो दे देंगे। अब यहाँ दो कंडीशन होती हैं। काफ़ी जगह तो आपको दे देंगे, वहाँ लिखा होगा 8 बजे या 9 बजे, जितने भी टाइम आपको कहा होगा कि इस अस्पताल में इस जगह पर इतने टाइम आपको उपस्थित होना है, इतनी तारीख का है, दूसरे दिन। कई जगह क्या होता है कि इस मेमो को आपको नहीं देते, वो कहते हैं कि आपको, जैसे मैं बताऊं, मेरा अहमदाबाद डिवीजन था, तो अहमदाबाद में मुझसे कह दिया था कि आपको साबरमती हॉस्पिटल में, रेलवे का हॉस्पिटल है साबरमती, और 8 बजे पहुंच जाना है। ये मुझे जानकारी दे दी। ये जो मेमो था उन्होंने रख लिया था। ये कहा था कि इस मेमो को हम सुबह को अपने आप पहुंचा देंगे, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, यानी हमको नहीं दिया था। अगर आपको दिया तो एक लेटर लेके जाना है। वही हेयर बैंड होगा, हैंड बैंड, हेयर बैंड कह रहा हूँ, हैंड बैंड ये वाला, जो इस तरह से आपको ये जो पहनाया इस तरह का होगा। इसको आप फाड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछता। मैंने तो फाड़ दिया था अपना। एक आधार कार्ड, एक फोटो, और एक पेन लेके जानी है आपको। पेन की जरूरत क्योंकि फॉर्म आपको जो भरना उसके लिए। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेचर फॉर्म डिक्लेरेशन कहेंगे हम। वो इस तरीके से होगा आपको। यहाँ इस तरीके से फॉर्म होगा, जैसे मेरा वेस्टर्न रेलवे तो यहाँ वेस्टर्न रेलवे लिखा हुआ है। नाम होगा आपका, आधार नंबर वगैरह पूरी डिटेल, पर्सनल डिटेल भरी जाएगी है। और आप लोगों को मैंने बताया था डीबी में आपको दो आइडेंटिटी मार्क आपको भरने थे। डीबी में भी, OIRMS के पोर्टल पर भी वही मार्क सेम जो डीबी में हुए थे वो यहाँ भरने, मिसमैच नहीं होना चाहिए। बाकी वो अपने आप भरेंगे जो भी डिटेल है, वेट कितना है, क्या है, लेफ्ट आई मीन राइट क्या है, लेफ्ट, मतलब ये आपसे कोई मतलब नहीं। आगे फिर आप लोगों को भरना है डिक्लेरेशन में अपना नाम। जैसे आपको यह मेडिकल बनना है जो भी स्टैंडर्ड है, जैसे जेई का जो मेडिकल है वो AE एंड ब्लू स्टैंडर्ड होता है। या तो A3 होगा, या B1 होगा, और C1, तीन पे थे हमारे में। सिविल की बात कर रहा हूँ मैं, जेई वाले में तीन थे। और इस तरीके से आपको भरवाए जाएंगे फॉर्म। आप लोग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। आगे चलते हैं यहाँ से।
सबसे पहले जब आपको फॉर्म भरवा लिया जाएगा, फॉर्म को ले लिया जाएगा, अब आप लोगों को यहाँ से टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। सबसे पहला टेस्ट होगा यूरिन टेस्ट। इसमें एक स्ट्रिप मिलेगी, जैसे इस तरह की स्ट्रिप होगी एक, इस तरह की स्ट्रिप होगी। इधर होगा आपका रेड कलर और एक होगा इस पे येलो कलर, ये येलो कलर हो गया। इस स्ट्रिप को इस तरह से पकड़ने का एक होता है, यहाँ से आपको पकड़ना है इसे, और ये कहेंगे इसके ऊपर, केवल इसी के ऊपर टॉयलेट करके आओ, इसके ऊपर टॉयलेट करके आनी है। इसका कलर वगैरह चेंज होगा नहीं होगा ये बताएगा कि आपको कोई बीमारी है, जो भी है। हमारा कलर चेंज नहीं हुआ था और होना भी नहीं चाहिए। बाथरूम में गए थे, टॉयलेट करके हम आ गए थे, यूरिन टेस्ट हो गया था। दूसरे नंबर पे फिर हमको यूरिन टेस्ट करने के बाद में सेकंड नंबर में लिखना भूल गए हैं, यहाँ से हमारा शुगर टेस्ट किया था। एक मशीन थी जो शुगर टेस्ट की स्ट्रिप होती है, वही थोड़ा सा छेद किया ब्लड से और शुगर टेस्ट किया। फिर उसके बाद में हमको एक रूम में भेज दिया गया, वहाँ हमारा एक्स टेस्ट किया। अगर आपकी जो एज है, एज अगर 30+ है तो आप लोगों को ईसीजी करा रहे थे, अन्यथा किसी, हमारे में कोई 30+ एज का नहीं था। हमारे वाले ग्रुप में 8 बच्चे थे हम ग्रुप में, तो कोई 30+ एज का नहीं था, तो हमारे में ईसीजी नहीं कराई। हियरिंग टेस्ट में कोई डॉक्टर करा रहा था, क्योंकि कई डॉक्टरों को 8 बच्चों को अलग अलग डॉक्टर पे भेज दिया था, किसी को 2 दे दिए, किसी को 1 ही दे दिया। जैसे मैं, जो डॉक्टर थे हमारे, मैम थी एक, उनको मैं अकेला था केवल वहां पर। तो कोई हियरिंग टेस्ट में क्या कर रहे थे कि सामने से बोल रहे थे काफी धीमी आवाज में, और वो तुम्हें बोल रहा था, जो भी बोल रहे थे रिपीट करना था। उसके बाद में हमको यहाँ से भेज दिया जाता है आई टेस्ट के लिए। यहाँ से करते हैं हम अपना, ये ईसीजी है, ऐसे ईसीजी होती है, आप लोगों ने कराई होगी। फिर करते हैं अपना आई टेस्ट। आई टेस्ट में एक बुक होगी इस तरीके से, और इस तरह से लाइन लिखी होती है। यहाँ सबसे छोटी होगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे सबसे बड़े अक्षरों में यहाँ होगी। तो आप लोगों से इस वाली लाइन को हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी लिखी हो, जैसे मुझे इंग्लिश में पढ़ाया था, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, आपको कहेंगे कोई भी एक पढ़ लीजिए, हिंदी में इंग्लिश में, नियर विजन होगा। फिर होता है एक इशिहारा टेस्ट, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें आप लोगों को इस तरह से कलर होगा, जैसे ये है, तो आपसे पूछा जाएगा इस पे उंगली रख के कि इसको बताइए कैसे ये फ्लो बन रहा है। तो जैसे ये इस तरह से है, इस तरीके से हमें उंगली रख के बताना है फ्लो बन रहा है। कहीं वन होगा, इस तरीके से बताना है कि ये क्या है, वन है, ये इस तरह से दिख रहा है। जिसको ये नहीं दिख रहा ना, जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, वो उसे कलर ब्लाइंडनेस है। इस तरीके से दिखेगा कलर ब्लाइंडनेस में। 4-5 मुझे अच्छा पढ़ाए थे, 78, 12, 30 ऐसे लिखा हुआ था, और एक दो ये फ्लो पूछा था बस। और उसके बाद में फिर आपकी विजन चेक करते हैं 6/9 का, क्योंकि A3 में 6/9 चाहिए, तो केवल 6/9। काफी डॉक्टर 6/6 दिखाते हैं कोई, तो मुझे केवल 6/9 दिखाया था डायरेक्ट। तो ये आंखों का टेस्ट किया था। यहीं पर जब आंखों के टेस्ट करने जा रहे थे आई टेस्ट को, उससे पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया था, बीपी। यही प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ, मेरा बीपी आया था 152। बीपी तो बहुत ज्यादा है ये। तो मैम ने मुझे बताया नहीं, तो मेरे ये सारे टेस्ट किए आंखों वाले। ये आंखों के टेस्ट करके मुझसे कहा कि आपका, देखो मैं 12 बजे करीब फ्री हो जाता, लगभग यहाँ 11:30 बज रहे थे इस टाइम। तो आंखों, जब बीपी मेरा चेक किया 152 आया, तो मुझसे जब ये आई टेस्ट करा लिए, तो मैम ने बोला कि आप बाहर जाइए, कुछ जूस पिए, ठंडा जूस, ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी, जूस पीजिए, ठंडी चीजें खाइए, यानी कि जो बीपी आपका कंट्रोल हो जाए। और आप लोगों, आपको यानी मुझे अब 2 बजे आना है।
बीपी चेक कराने के लिए। तब तक के लिए आगे के टेस्ट प्रोसेस किए गए। फिर हाइड्रोसेल टेस्ट होता है, यहाँ कुछ नहीं होता। रूम में जाते हैं और एक डॉक्टर होंगे, वो आपसे पेंट उतारने के लिए कहेंगे, यहाँ यानी कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, यहाँ आपको बेइज्जत किया जाएगा, मतलब आपका पूरा इज्जत निकल जाएगा। काफ़ी डॉक्टर क्या करते हैं, केवल थोड़ा ही पेंट उतरवा के आपको दूर से देखेंगे 1-2 सेकंड, फिर पहनने के लिए कह देंगे। फिर कुछ डॉक्टर कहेंगे कि वॉक करो, साइट अप हो, पुशअप मारो, यानी बैठक उठक बैठक करो, ये सारी चीज़ें कुछ कराएंगे। मेरा केवल पेंट उतरवा के चेक करके, बाकी मुझे ये सब कुछ नहीं कराया था। ये आपके टेस्ट होने, केवल इतना ही टेस्ट होगा, फालतू का नहीं होगा। ये करा के फिर मैं 2 बजे के करीब गया था, तो मेरा 125 के लगभग बीपी आया था, फिर मेरा क्लियर हो गया। 3 बजे के करीब में फ्री हो गया, 14 अगस्त को ही। 13 अगस्त को डीबी था, 14 अगस्त को 3 बजे के करीब फ्री हो गया। फिर यहाँ से एक फॉर्म टाइप का होता है, वहाँ हम साइन करते हैं अपने। और जैसे काफ़ी जगह नहीं लिखा होता, हमारे में लिखा हुआ था कि आपको कौन सा मिला है, तो मुझे A3 मिला था। तो वहाँ हम जो है अपने नीचे वहाँ हमारे वो साइन कराते हैं, हम वहाँ साइन करते हैं अपने। ये पूरा जो भी मेडिकल था, वो सब पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, कैसे होता है, क्या होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेडिकल में, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट कर देना। कमेंट में मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं मुझ पे क्या गलती हुई, केवल बीपी। बीपी कंट्रोल में रखना, ज़्यादा हाइपर नहीं होना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, इतना आप लोगों के लिए ये था, केवल मेडिकल के लिए। स्टाफ काफ़ी सपोर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर, आपने काफ़ी वीडियो देखी है मैंने यूट्यूब पर, उल्टे बोलते, कुछ नहीं बोलते, बड़े प्यार से बोलते हैं। वो एग्जाम देख के आए हुए हैं, वो आपको नहीं निकालेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको निकालेंगे नहीं, बिल्कुल निकाल नहीं सकते। क्यों? उनको ही पता है कि ये बंदा सीबीटी फर्स्ट दे के आए, सेकंड दे के आए, डीबी भी करा लिया, मेहनत करिए, पढ़ के आए, फ्री में तो आ नहीं गए यहाँ पर। तो वो ये कोशिश करते हैं आपका मेडिकल A3 ही मिले। फिर किसी कंडीशन में B1 और C1 पे जाते हैं, यहाँ भी नहीं होता, बहुत ही मजबूरी हो तब वो आपको कुछ और देते हैं, B2 जो भी होगा वो सब देते हैं, C3 तक। तो काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ रहता है, ऐसा नहीं है कि मन किया निकाल दिया, वो खुद भी एडजस्ट करते हैं काफ़ी चीज़ें। तो आपको और कोई प्रॉब्लम होती है, डीबी, मेडिकल या रेलवे में किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।